टॉपिक का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें होता क्या है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, या सिंपली इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी दो बचपन में पढ़े थे डेंसिटी के बारे में। तो जैसे होता था पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या होता था? पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें क्या बोलते थे कि पॉपुलेशन कितना है पर यूनिट एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है। बोलते थे और कौन सा डेंसिटी होता था तुम्हारा? जिससे होता था तुम्हारा मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इसको कैसे डिफाइन करते थे भैया? बोलते थे बताओ कि मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रकार डिफिनेशन होता था डेंसिटी का। अब यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी बोल रहा है, तो हम वो चार्ज का डेंसिटी तीन तरह से डिफाइन करते हैं। कितना तरीका से? तीन तरीका से, ठीक है। तो तीन तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला क्या नाम है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा नाम है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या दूसरा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा है तुम्हारा क्या भैया बताओ? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ये तीनों डेंसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। वहां बोलेंगे किसी एक पॉइंट, एक लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, उसके कारण बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में कितना होगा। ये सब सवाल पूछता है क्लास 12th में। इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए ना इसका आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरा टॉपिक क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो नाम से पता चलता है लीनियर। लीनियर मतलब तो है लाइन। एक लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या उसका डेंसिटी कितना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो रड, एक सिंपली रड है, इस पर कोई चार्ज है, मानो प्लस चार्ज है। अब ठीक है, इस पर पूरा क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो भैया इसका लेंथ एल है, तो बोलते हैं एक पर यूनिट लेंथ, यदि हम 1 मीटर लेंथ ले लें या 1 सेंटीमीटर ले लें या 1 मिलीमीटर ले लें, इसमें कितना चार्ज होगा वही इसका क्या बोलेगा? डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। पर यूनिट लेंथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? ये डेफिनेशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ तुम्हारा कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। जैसे पर यूनिट लेंथ हम बात करें तो यहाँ पे लेंथ हमारा एल है और चार्ज क्यू है, तो इसको डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे करते हैं भैया? लैम्डा से करते हैं, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे भैया? चार्ज। क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया हमारा? चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक। चलो लैम्डा को लिख सकते हैं क्यू बाय एल। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय एल, ठीक है। कंसीडर करते हैं ना कि ये लेंथ हमारा है, ये हमारा क्या है? रड है, जिसका लंबाई क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। इस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यदि ये एक चार्ज है, यदि हम एक छोटू सा लेंथ ले ले, एक छोटू सा ये लेंथ ले ले, जिसकी लंबाई मान लेते हैं डीएल है, जिसकी लंबाई क्या है? डीएल है, और इसमें चार्ज कितना है? डीक्यू है। चार्ज कितना है? डीक्यू है। तो क्या लिख सकते हैं कि dq इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन dl लेंथ। dq चार्ज जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है dl लेंथ में। दैट मीन्स हमारा चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा? वो होगा तुम्हारा dq बटा चार्ज पर यूनिट लेंथ dl, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ dl। dq और dl एक छोटा सा, dq मतलब क्या हुआ? छोटू चार्ज। dq मतलब छोटू चार्ज, dl मतलब छोटू लेंथ, ठीक है। अब यदि हम लोग बचपन में पढ़े थे लैम्डा यदि यूनिफॉर्म होगा, लैम्डा यदि यूनिफॉर्म होता है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब q बाय एल बराबर हो जाएगा dq बाय dl के। q बाय एल बराबर होगा dq बाय dl के। तो यदि हमें अगर dq निकलना चाहे तो लिख सकते हैं q बाय एल इंटू dl लिख सकते हैं, q बाय एल इंटू dl लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, कोई दिक्कत? यदि हम लोग बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी का,
तो दूसरा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नाम से पता चल रहा है भैया कि जो तुम्हारा चार्ज डेंसिटी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तुम्हारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं चार्ज पर यूनिट एरिया का बात कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं। जैसे एक होलो स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, और होलो स्फीयर में सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, कुछ इस तरह फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज है, यहाँ मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं ए है। दैट मीन्स इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। डिफिनेशन क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, ठीक। सो डिनोट किससे करेंगे, सो डिनोट करेंगे एच से करके, इसको नाम है सिग्मा, क्या नाम है, सिग्मा नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसको यदि हम लिख लें यहाँ पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। चार्ज हमारा क्या है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, चार्ज हो गया क्यू, एरिया हो गया ए, चार्ज हो गया क्यू, एरिया हो गया ए। यदि हम इसमें से एक छोटू सा एलिमेंट ले ले, एक छोटू सा एरिया ले ले, क्या ले ले, एक छोटू सा एरिया ले ले, क्या ले ले, छोटू सा एरिया ले लेते हैं। लेट डी क्यू इज चार्ज, डी क्यू इज चार्ज ऑन दी एरिया डी ए। एक डी एरिया में छोटू सा चार्ज डी क्यू है, तो उससे हम लोग सिग्मा को कैसे लिखेंगे, तो डी क्यू बाई डी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी ए लिखेंगे। यदि हम लोग सिग्मा को यूनिफॉर्म मान लेते हैं, यूनिफॉर्म मान लेते हैं, डेट मीन्स कांस्टेंट मान लेते हैं, डेट मीन्स वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, या वो स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है, वो रेडियस के अलोंग चेंज नहीं हो रहा है, वो किसी के अलोंग चेंज नहीं हो रहा है, डेट इज यूनिफॉर्म है, डेट इज वो यूनिफॉर्म है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, क्या, दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब क्यू ए बाय हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू बाय डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं भैया क्यू बाय ए इंटू डी ए लिख सकते हैं। सेम जैसे अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी में किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी में कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं है, बता दो, नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्कशन सेम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्कशन भैया सेम है, डिस्कशन भैया सेम है, डिस्कशन भैया सेम है। डिनोट करते हैं रो से, डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भैया कि एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, कैसा भैया स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में क्या है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा वॉल्यूम में तुम्हारा चार्ज क्या भैया, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रहा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा वॉल्यूम में तुम्हारा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तुम्हारा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं इसमें चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम क्या है, V है, चार्ज Q है, वॉल्यूम G है। डिफिनेशन क्या होगा भैया, तो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या डिफिनेशन होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। डिनोट करते हैं रो से, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। यदि छोटू सा यहाँ पे हम लोग छोटू सा वॉल्यूम ले ले, छोटू सा वॉल्यूम ले ले, ठीक है, ये दिस इज छोटू सा वॉल्यूम, ठीक है, छोटू सा वॉल्यूम नाम है डीबी, छोटू सा वॉल्यूम ले ले डीबी, और इस छोटू सा वॉल्यूम में चार्ज तुम्हारा क्या है, डी क्यू है, क्या लिख सकते हैं, लेट डी क्यू इज द चार्ज, लेट डी क्यू इज द चार्ज ऑन डीवी एलिमेंट, डीवी एलिमेंट एक छोटा सा एलिमेंट है डीवी जिस पे चार्ज क्या है, डी क्यू है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, रो इक्वल टू डी क्यू बाय
डीवी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए डीवी को जानता है यहाँ पे लिखा रहता है डीटो लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डीटो भी लिखा रहता है। डीवी को कहीं कहीं यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे डीटो लिखा रहता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। डी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो डीवी, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। डी क्यू इक्वल टू रो डीवी, यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे लिख लीजिए। रो तुम्हारा कांस्टेंट है, रो तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो, या यूनिफॉर्म बोलो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा Q बाय V जो होगा वो dQ बाय dV बराबर होगा। तो यहाँ से तुम्हारा dQ जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? Q बाय V इंटू dV हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे V क्या है? यहाँ V और dV क्या है? वॉल्यूम है। V और dV क्या है? तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। पढ़ते क्यों हैं अभी 2 मिनट पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इसका बहुत हेल्प होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जहाँ पर चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है, वहाँ पे ये कंसेप्ट का अच्छा खासा